We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं का नरसंहार कर आतंकवादियों ने देश को वो जख्म दिए जो कभी भी भर नहीं सकते हैं। इस आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्से का ज्वार फूट रहा है। हर कोई आतंकवादियों के खात्मे की मांग कर रहा है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया है कि दुनिया के किसी भी छोर में अगर आतंकी छुपे होंगे तो उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम नरसंहार हमले के बाद अब सुरक्षा बलों ने आतंक पर चौतरफा प्रहार करना शुरू कर दिया। दक्षिण कश्मीर में अलग अलग क्षेत्रों में आतंकियों के सफाई के लिए अभियान जारी है। आतंकियों के घरों को तबाह करने के लिए कुलगाम और शोपिया में सुरक्षा बलों ने मकान को ढेर कर दिया। कुलगाम के मतहल हामा में आतंकी जाकिर अहमद गनिया का मकान सुरक्षा बलों ने तबाह कर दिया। यह आतंकी यहां 2023 से सक्रिय था। उधर शोपिया के चोटीपुरा में आतंकी शाहिद अहमद कूटे का मकान ध्वस्त कर दिया गया। वो यहां पर 2022 से सक्रिय था। शुक्रवार को पहली कार्रवाई में पहलगाम हमले में शामिल दोनों स्थानीय आतंकियों आदिल ठोकर उर्फ आदिल गुरी और एहसान अहमद शेख समेत लश्कर के 3 आतंकियों के मकान को विस्फोटक से ध्वस्त कर दिया गया। तीसरा आतंकी हारिस नजीर भी जम्मू कश्मीर के सूचीबद्ध आतंकियों की सूची में शामिल है। एक अन्य घटना में जैश ए मोहम्मद के आतंकी आसिफ शेख का त्राल स्थित घर में भी एक EID विस्फोट से नष्ट कर दिया गया और उस दौरान तलाशी लेने गया बल धमाके में बाल बाल बच गया। दूसरी ओर सुरक्षा बल आतंकी नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए पूरे कश्मीर में छापेमारी कर रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार की सुबह भी कुलगाम और शोपिया में आतंकियों के मकान पर कार्रवाई की गई। सूत्रों ने बताया कि बिजबीहाड़ा निवासी आदिल साल 2018 में अमृतसर के अटारी बॉर्डर के रास्ते वैध वीजा पर पाकिस्तान गया था। उसके बाद उसका सुराग नहीं मिला। सूत्रों के अनुसार वो 7 महीने पिछले कुछ आतंकियों के साथ कश्मीर में घुसपैठ कर पहुंचा था। वो दक्षिण कश्मीर में सक्रिय है। गुरुवार देर रात सुरक्षा बलों ने कथित तौर पर उसके परिजनों को मकान से बाहर किए जाने के लिए कहा। इसके बाद मकान को धमाके से गिरा दिया गया। पुलवामा निवासी लश्कर आतंकी एहसान कुछ साल पहले वीजा लेकर पाकिस्तान गया था और लश्कर से जुड़ गया। इसी दौरान त्राल के हिपोरा में स्थित जैश के आतंकी आसिफ शेख का मकान भी धमाके में नष्ट कर दिया गया। उसकी बहन ने कहा कि ये सही नहीं है। मेरा एक भाई आतंकी है, लेकिन हमने उसे बीते कई सालों से नहीं देखा। वो अप्रैल 2022 में आतंकी बना था। हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। मेरा एक भाई जेल में बंद है। हमें कहा कि जो सामान चाहिए लो और बाहर निकलो। पुलिस ने आसिफ की बहन के दावे को नकारते हुए कहा कि सूचना मिली थी कि आसिफ के घर में आतंकियों ने ठिकाना बना रखा था। तलाशी के लिए पुलिस दल वहां पहुंच गया था और अब उस मकान को ध्वस्त कर दिया गया।